monde parle français ici? Okay, so yeah, welcome. I'm very happy to be there, and I want to say hello in French to everybody. And feel free if you speak French to speak that. I will try. I can't speak Hindi, so I will speak only with a very French English. So it's an honor for me to be there tonight for the opening of the exhibition. At the same time, the new exhibition is closing. The exhibition we have done with Rukmini, who is there tonight, about the French banknotes, which just finished yesterday here at the same museum. And Alliance Française in Mumbai is very, very happy to cooperate with NGMA to try to do more exchange, cultural exchange between France and India. So I really appreciate. I didn't see the whole exhibition, but I will come back to spend more time to see this exhibition about Indian women printmakers, and I'm very, very happy and honored to be there tonight with you. Thank you. संगीता जी, अध्यक्ष चिल्ड्रन फाउंडेशन, आदरणीय संजीव सर, महानिदेशक राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, मिस्टर लॉरेंस, निदेशक एएफ बॉम्बे, समस्त कलाकार, नगमा की समर्पित टीम और सम्मानित श्रोतागण, आज नभस्पर्श प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। यह एक बहुत ही विशेष प्रदर्शनी है, महिला प्रिंट मेकर्स की कला को समर्पित, जिसमें देश भर से 150 से अधिक कलाकारों की लगभग 300 उत्कृष्ट कलाकृतियां सीजे हॉल की इस ऐतिहासिक इमारत की दीवारों पर सजाई गई है। यह प्रदर्शनी अगस्त 2024 में नई दिल्ली में एनजीएमए में दिखाई जा चुकी है, किंतु इसका मुंबई संस्करण आज आप सबके सामने लाया गया है। इन कलाकृतियों के माध्यम से भारतीय प्रिंट मेकिंग की समृद्ध परंपरा और विविधता दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत हो रही है। अनुपम सूद, अंजू चौधरी, नैना दलाल, ललिता राजमी, रीनी धुमाल, जयश्री बर्मन, कंचन चंदेव, देवयानी कृष्णा, विशाखा आप्टे, गोगी सरोजपाल, प्रतिभा ठाकुर जी इत्यादि अनेक प्रख्यात कलाकारों की कृतियों के साथ साथ ओपन कॉल द्वारा चयनित देश भर के उभरती प्रिंट मेकर्स का काम भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इस अवसर पर हमने दिवंगत गोगी सरोजपाल जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। हम उनके परिवार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने न केवल उनकी कलाकृतियां बल्कि उनके जीवन की अमूल्य स्मृतियां, कुछ अंतरंग फोटोग्राफ्स भी हमारे साथ साझा किए हैं। भारतीय प्रिंट मेकिंग का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है और इसमें मुंबई का योगदान अविस्मरणीय है। 19वीं सदी में जब राजा रवि वर्मा के चित्रों की मांग बहुत बढ़ने लगी, तो दीवान माधवराव की सलाह पर उनके चित्र यूरोप में प्रिंटिंग के लिए भेजे गए। 19वीं सदी में जब पहली बार शकुंतला का प्रिंट मुंबई में आया और बाद में सरस्वती और लक्ष्मी के चित्र घर घर में लोकप्रिय हुए, इससे न सिर्फ चित्रकला बल्कि भारतीय धर्म का, भारतीय संस्कृति का लोकतांत्रिकरण और मानवीयकरण हुआ। बाद में प्रिंट मेकिंग एक स्वतंत्र विधा के रूप में भारत में विकसित हुई। राजा रवि वर्मा जी ने अपनी लिथोग्राफिक प्रिंटिंग प्रेस मुंबई में गिरगांव में स्थापित की थी, जहां से बहुत सारे कलाकार संबंधित रहे हैं। मैं राजा रवि वर्मा जी, मुंबई और सभी प्रिंट मेकर्स जिन्होंने प्रिंट मेकिंग को एक स्वतंत्र विधा के रूप में भारत में विकसित किया, उनके ऐतिहासिक योगदान को शत शत नमन करती हूँ। आज कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में संगीता जी, जो कि जिंदल फाउंडेशन की अध्यक्ष है, उनकी उपस्थिति हमें मिली है, जो हम सब के लिए गौरव की बात है। संगीता जी न केवल कला की उत्कृष्ट पाठी है, बल्कि वे इसकी विविध विधाओं से गहराई से समझ रखती है और नगमा मुंबई से उन्हें खास लगा है। मेरे पहले आमंत्रण पर तुरंत हाँ भरने के लिए मैं विशेष रूप से आपकी आभारी हूँ। यह प्रदर्शनी हमारे महानिदेशक श्री संजीव कुमार गौतम जी की प्रेरणा और नगमा दिल्ली की टीम के अथक प्रयासों का साकार रूप है, जिसे हमने मुंबई की इस विरासत सीजे हॉल में पूरी आत्मीयता और प्रेम से सजाया। प्रदर्शनी के ग्राउंड फ्लोर पर वरिष्ठ कलाकारों के कार्य है, जबकि मध्य तलों पर वरिष्ठ कलाकारों के साथ साथ देश के उभरते प्रिंट मेकर्स के काम को मंच दिया गया है।
डोम में नगमा मुंबई के संग्रह की कुछ विशेष कलाकृतियां पहली बार दर्शकों के सामने लाई जा रही है। मेरी टीम ने इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए दिन रात मेहनत की है। मैं आशा करती हूँ कि संगीता जी, संजीव सर, फिरोजा जी और सभी कलाकार जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, सभी दर्शक जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, सभी कला प्रेमी जो यहाँ आए हैं, वो सभी प्रत्येक प्रिंट का आस्वाद देंगे, उसके पीछे एचिंग में लगे अनथक प्रयासों को, कष्टों को समझेंगे और कुछ मधुर स्मृतियां अपने साथ लेकर जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि न केवल मुंबई के नागरिक बल्कि मुंबई में आने वाले सभी देशी विदेशी पर्यटक इस प्रदर्शनी की सराहना करेंगे। हाल ही में पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले ने हमारे देश को झकझोर कर रख दिया। पर्यटन किसी भी स्थान से जुड़ाव और स्मृतियों का माध्यम होता है और जब वही मातम में बदल जाए तो वह पीड़ा अतुलनीय होती है। पेंटिंग एक ऐसी विधा है जो पेन से प्रारंभ होती है। शायद इसीलिए यह कलाकार और कला प्रेमी दोनों की ही पीड़ा को सहला सकती है। यही इस प्रदर्शनी की आत्मा है, साझा पीड़ा, सामूहिक स्मृति और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। हम पहलगाम के सभी मृतकों को श्रद्धांजलि देते हैं, घायलों और पीड़ितों के परिवारों का दर्द साझा करते हैं। बावजूद इसके कि भारत कष्ट में है, बावजूद इसके कि प्रिंट मेकिंग एक टफ कॉम्प्लेक्स आर्ट है, नगमा की ओर से सभी कलाकारों के लिए और भारत के सभी नागरिकों के लिए नभ स्पर्श को समर्पित कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। सितारों के आगे जहां और है, अभी इश्क के इम्तिहान और है, तो शाही है परवाज है काम तेरा, तो शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और है, तेरे आगे आसमां और है। Chief guest, Madam Sangeeta Jindal ji, for very very special occasion today. Not only occasion, it's a historical moment for LGMM. Daily after Mumbai, it's new addition to Mumbai. The warm welcome to all distinguished guests who present all over country, some artists, some art critic, or some important person who regularly encourage the art world, which is very very important to our new generation. Now, first, it's not only intuition, it's a thought which is especially dedicated to the women empowerment, the women creation which belong from the print making, which is my favorite one, being a printmaker, being a practicing artist, और now being a director general. ये नव स्पर्श शीर्षक मात्र से आपको महसूस हो रहा होगा। जब नभ को छूने का प्रथम प्रयास सूर्य के प्रथम किरण के साथ शुरुआत होता है और उस नई किलकारी के साथ जब इस धरा पे कोई लक्ष्मी स्वरूपा आती है और पूरे परिवार को एक मधुर मुस्कान के रूप में जब हमें पल्लवित करती है, उस मुस्कान को और उस स्पर्श को जो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आने के बाद और एक लंबी उड़ान उड़ने की शक्ति लेके इस धरती पे आती है, उस शक्ति को प्रणाम करने के लिए, उस शक्ति को याद करने के लिए और उस शक्ति को, उस नव स्पर्श को छूने की लालसा को एक उड़ान और एक मजबूत पंख देने का प्रयास मात्र है। डायरेक्टर जनरल पुरुष प्रधान इस देश में जब भी मैं सोचता हूं तो महसूस होता है कि अभी कुछ शेष है, अभी कुछ शेष कहना है और यह तोहमत भी लगता है हम पे। भारत अभी भी पुरुष प्रधान के रूप में जब जाना जाता है तो दर्द भी मैं महसूस करता हूं। बिग प्रिंट मेकर
हमेशा से ही यह कला, यह एक्सपर्टीज भी पुरुष प्रधान ही माना गया। अगर आप भारतीय छापा चित्र के इतिहास को खंगालेंगे तो महसूस करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद वो सभी लोगों को जो एक्सपर्टीज रखते थे, जो कारीगरी करते थे, जो कला के एक डिफरेंट सेट, एक डिफरेंट तकनीक को जानने की जो लालसा करते थे, वो सारे पुरुष थे, मेल ओरिएंटेड थे। और इसलिए भी ये पूरा का पूरा तोहमत और पूरा का पूरा लेगेसी को मेंटेन करने की जिम्मेदारी स्वयं ही पुरुष ने मान लिया। आप देखेंगे फिल्म शांति निकेतन बंगाल से लेके, और अभी हमारी डायरेक्टर चर्चा कर रही थी राजा रवि वर्मा का, निश्चित तौर से उनका कंट्रीब्यूशन विश्व स्तर पे चिन्हित करने की जरूरत है, जिस रूप में शायद लोगों ने चिन्हित नहीं किया। परंतु पुनः मैं उस शक्ति को याद करके, उस शक्ति के सृजनशीलता को, सृजनात्मकता को उसी रूप में स्पर्श करना चाहता हूं जिस रूप में नव स्पर्श जो शीर्षक है वो सार्थकता को अपने को परिभाषित करेगा। इंडियन वुमेन प्रिंट मेकिंग का एक फेयर लिस्ट है, एक लंबा इतिहास है, जिसमें अनुपम सूद, नैना दलाल, नीलू धूमाल और अनेक कलाकारों को उस रूप में ही जानना कि उनकी कलाकृतियों को रचने की जो शक्ति है, बिंगल प्रिंट मेकर मैं जानता हूं कि एकमात्र शक्ति जो अपने अंदर 9 महीने तक जो सृजन करती है और एक नए सृजन के रूप में हमारे बीच जब एक जीव आता है, उस शक्ति को, उस पेड़ को, उस दर्द को एक प्रिंट मेकर अपने एसिड के जरिए, अपने लिथो के जरिए, अपने जिंक प्लेट पे और अनेक बार चीजों को दोहराता है। इस फील्ड से जो लोग बिलोंग करते हैं उस दर्द को जरूर महसूस करते होंगे। एक प्रिंट मेकर का जब बार हम उसका निर्माण करते हैं, बहुत सारे प्रयोग करते हैं और फिर भी असफलता हाथ आता है, जब फाइनल प्रिंट आता है तो उस दर्द को, उस पीड़ा को, उस एवॉर्शन को जब एक प्रिंट मेकर महसूस करता है तो मुझे लगता है कि वो शक्ति के पास ज्यादा अपने आप को करीब पाता है। एक माँ के रूप में जिस प्रकार सृजन करती है महिलाएं, और जब वो महिलाएं प्रिंट मेकिंग के फील्ड में जब आके काम करती है तो निश्चित ही वो एक ऐतिहासिक क्षण होता है और उस परंपरा को, उस सम्मान को मुझे लगता है कि प्रिंट मेकर होने के नाते मुझे सम्मानित करना चाहिए था। इसलिए ही इस कार्य को एक अचानक ही शुरुआत देने का काम हुआ और नई दिल्ली में पिछले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैडम अनुपम सूद को मैंने बुलाया था उनको सम्मानित करने के लिए। अनायास ही मेरे मन में आया कि क्या देश में सिर्फ एक अनुपम सूद ही है या कोई एक प्रिंट मेकर ही है जो महिला को रिप्रेजेंट करता है। फिर मैंने एनजीएमए को खंगाला तो मुझे लगा कि बहुत ही लिमिटेड एडिशन, बहुत ही लिमिटेड ऐसे प्रिंट मेकर्स हैं, महिला प्रिंट मेकर्स हैं जिनका काम एनजीएमए के पास है। दिस इज नॉट गुड साइन फॉर आवर कंट्री बट सेल्फ इन एनजीएमए। फिर मैंने महसूस किया कि देश के उन सारे, चूंकि मैं अकादमी से बिलोंग करता हूं, बेसिकली आई एम एकेडमिशियन एंड प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट, उस पॉइंटों से मैंने देखा तो देश में विभिन्न प्रकार के कला संरचना करने के लिए बहुत सारे आर्ट्स कॉलेज से एक फेयर लिस्ट है, एक लंबा संख्या है जिसमें महिला छापाकारों की अपनी भूमिका रही है। उस भूमिका को एनजीएमए के प्लेटफॉर्म पे लाके राष्ट्रीय स्तर के प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करना ये एक उद्देश्य बना और इस नव स्पर्श की शुरुआत वहां से मानी गई। एज ए चीफ क्यूरेटर मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता होता है कि जब मैंने इस दिल्ली में इस प्रदर्शनी को जब आयोजन किया था उस समय देश के करीब 150 छापा रचना करने वाली महिला कलाकारों का आगमन हुआ और माननीय संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत का एक एक कलाकारों के साथ रूबरू होना, उनके साथ आत्मीय संवाद करना एक बड़ा सुखद ही अनुभव था। इतिहास को पुनः बार बार रचना
और उसको नए रूप में सुसंस्कृत करके समाज के बीच में लाना एनजीएमए का एक अति महत्वपूर्ण कार्य है। और मैं समझता हूँ कि डीजी होने के नाते और एक प्रिंट मेकर होने के नाते मेरा यह प्रयास आप सबको समर्पित है, उन सारी महिलाओं को समर्पित है और पूरे ही एक प्रिंट मेकिंग की जो लेगेसी है उसका आने वाले समय में और इसमें सम्मान में श्रीवृद्धि हो और राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हम इस प्रदर्शनी को ले जा सके, ऐसा मेरी कामना है। आप सबका यहाँ आगमन हुआ, आप सबने इस प्रदर्शनी का सिर्फ ऐसा स्वागत तक ही नहीं किया बल्कि उसको एक अलग मोड में ले जाके समाज के अलग अलग तबके को भी इसमें जोड़ने का काम करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आप सबका पुनः धन्यवाद और साथ ही इस कामना के साथ कि इस मुहिम में भारतीय महिला कलाकारों की जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम उसी सम्मान से याद करें और सिर्फ याद नहीं करें, उनको उस रूप में हम सम्मानित करें, ऐसा कामना मेरा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। For this inspiring and successful printmaking art exhibition, Nav Ashpur, which is devoted to more than 150 women printmakers and is especially Mumbai edition. A special thanks to our distinguished chief guest today, Ms. Sangeeta Jindal, for gracing the event and sharing her wisdom insights with us. Ma'am represents a lot to us, which has truly enriched the gathering today, and we are really thankful to you for being with us. My heartfelt gratitude to my Director General, Dr. Sanjeev Kishore Masaji, who is here today with us, and this exhibition is his baby. So, for me, I have learned a lot. Every exhibition teaches me a lot. He has been the driving force behind the printmaking exhibition, and it's the second edition at NGMA Mumbai. And himself being a renowned printmaker, and it's like we are fortunate today to have him as the head of the family. And also, as a curator, I have learned a lot. By just his sheer presence, I always talk very normally, like he sits in Delhi, we sit in Mumbai, but we miss his presence. It's like very short time whenever he comes for the opening or talks or phone calls, he's there. But it's always a positive note. I get, the positive vibes whenever he's around. So it's really it's a wonderful opportunity for all of us to learn unique techniques and the relevance of printmaking in these contemporary times, and all the artists who has been part of this show. And I'm really thankful to my director, Ms. Lily Chaudhary. We are really blessed to have the guidance and support of Director Ma'am during the entire process of organizing this exhibition in different phases. And I'm also thankful to the 11th Project Director, Mr. Laurent Bordeaux, who is with us. And since the last exhibition, which was on currency note, and we, met, and it's like a very short thing, but it was lovely. We had lots of outreach events together, and this is like a closing ceremony for the last exhibition and the opening ceremony of the Nav Ashpur. So thank you, sir, for being with us. It was really an interesting journey for all of us to collaborate with the Alliance Process from Mumbai for organizing Money Talks beyond the face value, and we have Rukminiji, who is the curator of this show. And under the leadership of Mr. Doro, we also learned a lot about the culture of France. So we are very thankful. I extend our heartfelt gratitude to all the artists who showcase their incredible talent in this exhibition. Your creativity, dedication to the craft, and unique perspectives have brought the exhibition to a different level and offered viewers a deep appreciation of the art of printmaking. Anupam Sood, Rini Dhumal, Lalita Lazmi, Naina Dalal,
Jaya Appaswamy, Soma Buddha, Kanchan Chandra. It's like a rainbow. I won't name everyone because all of them are here. They are not here physically, but all their works are there. So it's like non-physically on the different level, their energy is with us with their work. So they are with us. So please give a big hand to all the artists. We wish to thank all the artists who participated in this special exhibition and gave us opportunity to display their masterpieces at NDMA Mumbai. And this exhibition has been, the very hard work has been going behind. So there are a few names from my team. The display team which has worked with me since day and night, we have been there. Since 1 month, how to put it, where do I put it, because there are so many things, how to put them together, how to frame them, where the lights will be, so there are so many questions. But I would like to thank my team, Sri Virendra Kumar and Jarifuddin ji who is with us. He helps us in displaying all the artworks. Please put up a big hand for him. And also Hemant, Rajaram ji, Kuldeep, Amit, and Krishna ji, Ankalesh, Nikhil, Akshay, Mithun, Amey, Pranay, Harsh, Renuka, and Nandini, who has recently joined, and I would like to mention she has taken interest in also the curation process. It's like a first soul, so please put up hands together for her. And then Tuesday, and all the security supervisors and guards who are with us day and night, and also to the entire team of CPWD, their AE, JE, and also the people who work behind. I would also like to thank the people from the CPWD electric team, Chaudhary ji, Vinayak, Arvind, Sujit, Vikash and Bhushan. And just to add, we also have this time media team with us. And I hope they will help us in reaching out to the wider audience with lots of press coverage, which we hope in future. With lots of outreach activity also. So please put a hand together for them so that they will be inspired to work with us. And lastly and least, today I'm just blessed to have my mother-like divine figures with me. Like Saryu ma'am is there, who is always with me. And then Firoza ma'am is there. So, and Renu ji is also the ICCR. She is always, we have lots of collaborative events with ICCR, and I'm also thankful to the Department of Ministry of Tourism, with whom we organized today a guide tour lecture, and Jenu ji is with us. So please put your hand together. All of your presence add a lot to us. It's like the growth of love, without love we are nothing. So these paintings, these are also created with lots of emotion, passion, love. That's how the artwork comes outside to whatever medium you say, be it paper, prints, etching. There are so many mediums. I think all of you will enjoy having a look at it. We are also going to organize a number of interesting outreach events. And one which is coming up recently is on 13th May, celebrating Maharashtra Divas. It's going to be Nritya Gaurav, Lamani ke Rang, Kathak ke Sang. So please join us. And just a request to all of you, since we are doing small effort from our side to do lots of activities, please like us, follow us, whatever you can do on the social media. So there are so many channels, social handles we are working, and we are also working towards making it better. So follow us on Facebook, Insta, Twitter. And if you can suggest, we can be on LinkedIn also. So thanks a lot for being here today. Thank you, thanks a lot. The same time, I must congratulate to Shruti, which is a very, very good to being here. बच्चा मेरा जरूर है, लेकिन नए घर में और अच्छा से दिख रहा है, which is happiness for me. और seriously,
I congratulate and thank you very much to the entire team of the NGMA Mumbai. Thank you very much to you all. Thank you. स्वागत कीजिए संगीता जिंदल जी का। Namaste everyone. Nidhi ji, Sanjeev ji, the director Ali Mahmood and Shruti ji, and of course you. I have very fond regards of NGMA. I remember coming many years ago with Saju Doshi being the chair, and I've also been with Firoza, Mrs. Godrej, and you have such a wonderful building, NGMA, but frankly, I haven't come here. I think I've come after maybe 5-6 years. So I think now we have such an illustrious director, Nidhi ji. I know Nidhi ji, the work that he has done through COVID has nothing to do with the arts, but she has a commendable performance, and I know wherever and whichever day she touches, she will do something really well. I would also like to commend Dr. Gautam, and first time I have seen his annual achievements of the NGMA. Whenever I go to Delhi, I do go to NGMA at some time, and now we have the Amrita Sherian show, and then in Bangalore. So I would actually, I'm very proud of what you have done, and thank you for doing this. It would be really nice if we could use the work that you are doing through social media, from Instagram to NGM, because this is the way the world functions. I studied a lot at the Eisenhower. I'm an Eisenhower fellow, and I went to all the museums in America, and I realized that the museum that we have in our country has to be more equipped. The government, of course, is doing something, but I think it is not enough. We have to make it very international. We have to have beautiful lighting. हम लोग को इस देश का जो धरोहर है उसको और बढ़ाना है. हमारे देश में हमारे पास सब कुछ है, we have everything, पर हमारा जो presentation है वो थोड़ा कम ठीक नहीं है. और ऐसा होना चाहिए कि कोई ये ना बोल सके पूरी दुनिया में कि यहाँ जो सब exhibits है वो ठीक से किया हुआ नहीं है. So it is very important that we have to grow our institution to get it to the international level. It will be nowadays art, as we say, artists and arts are very, very important, because whatever we feel inside, we manifest abroad. निधि जी ने जो पहलगाम में जो हुआ है, कई बार मैं वहाँ बैठी हुई ये सब देख रही थी, और जब मैंने उस प्रिंट मेकर को देखा तो मैंने अपने मन में हुआ कि ऐसा हुआ होगा वहाँ. दैट फीलिंग केम टू मी कि कितनी तकलीफ हुई होगी, और आर्ट से पता चल जाता है कि क्या फीलिंग हुई होगी अंदर. तो आपने ये बात बोला, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत कुछ, वी आर मूविंग ऑन, हम लोग फंक्शंस में जा रहे हैं, हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, पर रियलिटी हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा तकलीफ है. वी आर वेरी, मन में बहुत दर्द होता है क्या हुआ है हमारे देश में. बट दिस ऑर्गेनाइजेशन NGMA ये बहुत ज़्यादा important institution है. There are two such fabulous institutions in Bombay. One is the Prince of Wales Museum, and there is the NGMA. But I think we have to grow our NGMA, and we should have many footfalls, so that even the new generation also come here. So thank you for inviting me and giving me this pleasure. Thank you so much.
it's a wonderful show. I have had a little sneak peek, and the best part of it is it's all women, and printmakers are usually women make very good printmakers, I have to say. And the show is a bit of a surprise. I never expected that it would be so beautiful, and it's beautifully displayed as well. Right. Could you tell us a little into the evolution of printmaking and how I don't think women were pretty well represented at that point in time. So the show actually spotlights that. I agree that printmaking in itself is not very well spotlighted, so I'm so happy to see that it's a very tedious process. It's very easy to paint a painting, it's not very easy to do printmaking. It requires a lot of patience, it requires a lot of work, and though it looks easy, it's not easy at all. And I think it's wonderful that so many women are so well represented. I have seen the show in Delhi, but I think I like it here much more. Thank you so much. I'm excited that this exhibition is taking place at the NGMA, not only because it's on the subject of printmaking, but it features women artists, and it is important that their contribution should be acknowledged and should be seen by people because they have a different attitude towards life, different way of looking at things, and that should be noticed and that should be uh, abo- that, that should be noticed and appreciated. It is a wonderful initiative, and whoever has done it, Shruti and everybody else, Nidhi ji, Dr. Sanjeev, it is a tribute to the artists. It was done in Delhi, now it is in Mumbai, and it is of significant importance. And what do you have to say about the artworks? Any particular favorites here? Well, I love the one when I look at that, that painting there. It somehow reminds me of Pahalgam, looking and all of that. And the beautiful work which I have to go and see. And see. Thank you. Women printmakers. Well, I don't know whether you're aware, printmaking is my number one passion. And I've done many, many shows. I think I can proudly say that it's one gallery, Simrosa, that has done much to promote this art of printmaking and the study of printmaking, not only in this city, but in all the four corners of India. And we have taken 200 prints all over the country several years ago. We've commissioned printmakers over 3 series of projects called Zal Praxis, taking to another 100 printmakers. But the women printmakers are really something special. Printmaking is a very physical process. It requires a lot of energy. The lithographs, the etchings, the wood cuts. Serigraphs is okay, that doesn't require too much physical. And to run those old presses. So it's a lot of work, and then you can see, it's not just one plate. There can be sometimes many plates, and sometimes there can be aquatints, and there can be cameos and reverse objects. So I think it's a very creditable thing that NGMA has brought this show to Bombay, and I think city should learn, because even very well-known collectors think that print making is copies, but there are editions, and they're limited editions. There can only be 5 or there can be 20. Very senior artists like Salvador Dali did 500 prints, because Picasso did many prints, but here the numbers are still restricted. So I'm very happy to be in the NGMA today, and especially happy that the Director General has come, and he's a printmaker himself. So it gives us a great feeling of being part of a very happy family. Thank you so much. Thank you. This is the initiative by NGMA. Being a printmaker, I'm always thinking about the legacy of the printmaking, especially the contribution of the women printmakers, which is very, very important. Normally, people are not very much recognized earlier to all legacy of the women printmakers. We
मेरा नव स्पर्श करने के पीछे लॉजिक बहुत स्पष्ट सा है कि पूरा एक परंपरा है भारतीय छापा कला संस्कृति का, जिसमें वुमेन प्रिंट मेकर का कंट्रीब्यूशन बहुत है, जिसको उस रूप में कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। तो बीइंग ए प्रिंट मेकर मुझे हमेशा से लगता था कि अगर मैं कभी उस दृष्टिकोण से जब देखूंगा तो सारे जो लेगेसी वुमेन प्रिंट मेकर्स का है उनको एक साथ फोकस करके, और फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अनुपम सूद से लेके नैना दलाल और रीत धुमाल से लेके और जो अपकमिंग प्रिंट मेकर्स हैं जो बहुत अलग अलग आर्ट कॉलेज में बहुत डिफरेंट स्टूडियो में काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग सो मेनी स्ट्रगल अबाउट द प्रिंट मेकिंग। एज यू नो, प्रिंट मेकिंग इज अ वेरी टफ एंड द डिफरेंट काइंड ऑफ द मीडियम। तो उसको उस स्ट्रगल को साधुवाद में करता हूँ, उस स्ट्रगल को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और दिस इज द वे ऑफ द माई अप्रिशिएशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द वुमेन प्रिंट मेकर्स। राइट, आपके कुछ पर्सनल फेवरेट्स हैं शो से? Each and everything is my favorite one, but मैं कह सकता हूँ कि when I study in BHU that time I thought एक काम मैंने अनुपम सूद का देखा था, which is a very liking from my side। उनका नेशनल अवार्ड उस समय उनको मिला था, और बीइंग ए स्टूडेंट्स जब मैंने उसको देखा न्यूज़पेपर में छपा हुआ, तो मुझे लगा कि मेरा समय कब आएगा, मेरा टाइम कब आएगा। दैट इज डिफरेंट कि मेरा आई एम वेरी मच ब्लेस्ड ऑफ माय गॉड कि नेक्स्ट ईयर मुझे नेशनल अवार्ड मिला, बट डेफिनेटली दैट पर्टिकुलर प्रिंट इज इंस्पायर्ड मी। और जब मैं एज ए डीजी ज्वाइन किया तो फर्स्ट टाइम द ओकेजन ऑफ द इंटरनेशनल वुमेंस डे को मैंने फैसिलिटेट किया, और उस समय ही मुझे लगा कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू अभी कंटेम्प्रेरी के जो भी प्रिंट मेकर्स हैं उन सबको एक इम्पोर्टेंट प्लेस देना चाहिए, और एनजीएमए इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू रिकॉग्नाइज ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द country, the legacy of the women printmakers. So this is the idea. Thank you very much. Printmaking in India is having a very rich heritage, very rich legacy. But somehow, as has been the fact with most fields in India, patriarchy or the male dominance has affected this field also. So in Delhi NGMA, somewhere this thought came that we have to acknowledge the works of female printmakers. And that's when in August 2024, this show was conceptualized and inaugurated by our Minister of Culture, Shri Gajendra Ji Shekhawat Ji in Delhi. And we have brought it to Mumbai. So the brainchild, it is of the Director General, Shri Sanjeev Kumar Gautam Ji, who is also our Director General. And the idea behind this is to showcase the works of the female printmakers. There are works of 150 printmakers here in this exhibition, which are from 18 states of India. Somewhere when you will be going through these works of art, you will have a feeling and a connect with all the women of India. So the idea was to give them a platform and also to showcase the legacy that we have with the female printmakers as well. And I am sure that with the visitors who will be visiting NGMA Mumbai, a lot more young boys and girls will also be developing interest in printmaking as a field of art. Right. Thank you. Thank you, Nandini. It's wonderful. I'm still yet to go and see upstairs, but whatever I've seen, it's amazing, and the kind of hard work that goes in behind each print that comes out. I have, kind of studied it a bit, but not practiced it. So it's amazing to see that we have such, iconic women printmakers. It's quite a male-dominated, say, industry, the printmaking industry, but it's really heartening to see women, such noted women artists, women printmakers, and I'm sure for the generations to come, it is only going to, the space is going to be wider and bigger, and I'm sure they will walk hand in hand with the male printmakers, and perhaps even do better. Yeah, I'm sure. Because no stopping for women.
And yeah, I hope to come back again another day and see this in detail at leisure. Yeah, thank you. Thank you. For me, putting up this show was a challenging task because we had so many artworks, so many mediums. We call it printmaking, but it has so many branches. There is etching, there is engraving, and aquatint, different mediums. And all artists coming from different backgrounds, they are taking up different themes also. So when I saw all these box coming to me, and I opened the box, I thought how to put it. That was the first question. And then slowly and slowly, I found it like it was like something a guidance which came from I think the divine force because all the artworks, most of the senior artists like the Anupam Sood and then Riddhi Dhumal, Lalita Lajmi, they had a complete series, and these series they were quite expressive. They were self-explanatory. So if you will see them, they are like expressing the printmaking mediums, but expression of their different emotions, like the love, like migration, different topics they are talking about. And then we like, I just thought like to put it in a theme-wise sequence and making it more understandable. I don't want it to be something very abstract, and the common people who they can't understand it. So this was my main basis. And there's a special corner which we also created for the family and the children. They can feel warmth around. So as you enter around the the auditorium area on the fourth floor, there is a small section where we have different moods. Family, like there is couple, there's entire family there. Someone is eating watermelon, someone is the sour bath. So that is my special corner from my perspective. But besides that, we have a number of series coming in this exhibition. Like you can see Krishna Devyani's work, which is talking about religious themes and spiritualism at one time. Like she has made lingas also. There is Allah also. It's like the union of different traditions and also the thinking. And then there is Jarina Hasmi's work on the first floor, which talks about symbols and the signs and the geometry and its links. So it's about she's talking about sky, she's talking about earth, so different elements, but in the way of the symbols. So it's like a complete, array or different kinds of work, but all of them together, they are like giving us like the wonderful opportunity to explore the different mediums of printmaking. Right. Any particular favorites that you have from the exhibition? I mean, so many works, you must have seen all of them. Right. One of the my favorite work which I put, just at the front. When you enter, you can see the title of the exhibition, and there is one work called Godly, and it's done by Jasri Varman. And I like the way she expressed the. It's about the consciousness or the awareness, but it's very childlike. You can see there are so many hearts in the bust area. Then how you go towards the upper part, then there is sky, there is the forest behind, so the earth element, so the sky element, and then there is the awakening, and it's very much childlike also. So that is my favorite, and one of the Anupam Sood, which I just it's the second position after the director's note, and it's about the different mood of a couple, different emotions. There is love, there is music, there is the thirst also, and there is also some worries between them. So I just like this. It's really exciting. I'm still a student, so it's a big opportunity for me, for my artwork to get displayed here. And I didn't even know before participating कि ये इतना it'll be so big. And now I'm really nervous, but I'm really happy. Right. Thank you. That's all that is. ओके मुंबईमध्ये NGMA होते आणि सगळ्यात म्हणजे मी त्यांना थँक्यू म्हणते NGMA मुंबईला आणि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इंडिया यांचं धन्यवाद सगळ्यात पहिले मी देते. आणि इथे सिनियर प्रिंट मेकिंग आर्टिस्ट बरोबर आमचंही काम डिस्प्ले झालं ही मोठी गोष्ट आहे आमच्यासाठी. सो थँक्यू सो मच. आज ही आमच्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. Thank you.